सेंटेंस पढ़ेंगे आज, ठीक है। बताओ सेंटेंस क्या होता है, बोलो। देखो सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। पहले भी पढ़ा है, मैं अभी भी पढ़ा रहे, ठीक है। क्या है अ ग्रुप ऑफ वर्ड? ग्रुप ऑफ वर्ड का मतलब पता है, बोलो। वर्ड्स का ग्रुप, बहुत सारे वर्ड्स जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो उससे हम लोग को कंप्लीट सेंस मिलता है। इसका मतलब कंप्लीट सेंस का मतलब हम लोग को सब पूरा उसका मीनिंग समझ में आता है, उससे कुछ ना कुछ हम लोग को सेंस मिलता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। सेंटेंस का 5 टाइप्स होता है। कितने टाइप्स? 5। क्या क्या होता है? एजर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। पहले पढ़ेंगे एजर्टिव सेंटेंस के बारे में। तो एजर्टिव सेंटेंस वो होता है जो एकदम सिंपल लैंग्वेज में सिंपल सेंटेंस लिखा होता है, उसको एजर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। ये 2 टाइप्स का होता है, एक तो एफर्मेटिव और एक नेगेटिव। एफर्मेटिव का मतलब वो पॉजिटिव में लिखा होगा। पॉजिटिव मतलब उसको पढ़ के हमको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे हाँ के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। मतलब उसमें कुछ नेगेटिव नॉट नहीं रहेगा, ठीक है। और नेगेटिव वो जहाँ पे नॉट रहेगा, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर क्या होगा, नॉट रहेगा। जैसे इसका मान लो एफर्मेटिव का कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ही इज अ गुड बॉय। तो ये क्या हो गया हम लोग का एफर्मेटिव सेंटेंस। एजर्टिव में एफर्मेटिव हो गया ही इज अ गुड बॉय। लेकिन अगर लिख देंगे उसको ही इज नॉट अ गुड बॉय तो वो क्या हो जाएगा हम लोग का नेगेटिव सेंटेंस। समझ में आया? क्लियर है? आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है बताओ, बोलो सभी। जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है, जिसमें किसी से क्वेश्चन पूछा जाता है या बताया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पता है ना? आगे देखो, आगे इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब देखो यहाँ पे हम बगल में लिख दिए ताकि समझ में आ सके, है कि नहीं। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि वो सेंटेंस से हमको ये समझ में आएगा कि उसमें या तो ऑर्डर दिया जा रहा है, या रिक्वेस्ट, या कमांड, या सजेशन, ये सब दिया जा रहा है या फिर लिया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को पढ़ के हमको समझ में आ जाएगा ना कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को कौन सा सेंटेंस बोलेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस। समझ में आया? आगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है? तो इसमें हम लोग किसी को ब्लेसिंग देते हैं ना, किसी का बर्थडे होता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मे अल्लाह ब्लेस यू, मे गॉड ब्लास्ट यू, लिखते हैं ना। समझ में आया? तो ये सब कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। समझ में आया? पता है मे गॉड ब्लास्ट यू भी सुनिए हो, हम लोग दोस्त लोग करता है हम लोग को मैसेज, मे गॉड ब्लास्ट यू, बोले ही क्या कर रहा है, ब्लेस यू भी कर रहा है, ब्लास्ट यू भी कर रहा है। तो ब्लेसिंग हुआ ना एक तरीके से। अगर कोई मतलब ज़ईफ आदमी रास्ते से जा रहे हैं, उसको तुम मतलब सलाम कर दो या फिर उसको रास्ता पार करा दो, तो क्या होगा, वो भी ब्लेसिंग देंगे, बाबू खुश रहो खुश रहो। तो वो भी क्या है, ब्लेसिंग है ना। तो वो क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ जाता है वो, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, तो जिसमें सडन फीलिंग्स हो, है कि नहीं। मतलब तुम अभी रास्ते से जा रही हो, तुमको पता नहीं है, तुम मुस्कान से बहुत दिन से नहीं मिली हो, ठीक है। तो तुमको पता नहीं है कि वो मिलेगी हमको, अचानक से तुम रास्ते में जा रही हो, दिख गई, तो ये तो प्लानिंग नहीं था, दिखी तो तुम बहुत खुश हो गए, है ना। बहुत जो खुश हुई तो वो क्या हो गया हम लोग का, सडन फीलिंग्स हुआ, तो ये खुशी वाला फीलिंग्स हुआ। तो ऐसे जो भी फीलिंग्स आएगा, जो भी खुशी वाला हो या फिर सैड वाला हो या कोई भी फीलिंग्स, अगर सडन फीलिंग्स होता है तो उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, अगर कोई आदमी मैच खेलता है, क्रिकेट ही मैच खेलता है, फुटबॉल कुछ भी खेलता है, वो सोच के रहता है कि जीतेंगे, ऐसा थोड़ी ना वो जीत गया रहता, नहीं ना। वो सोचता है ना कि हम जीतने का कोशिश करेंगे, है ना। उसके बाद जीतने के बाद वो किस तरह से खुशी होता है, पगला लोग की तरह उड़ता है, ये करता है वो करता है ना। तो ये उसका सडन फीलिंग्स होता है ना। जिसका एग्जांपल है हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। समझ में आया? क्लियर है? आगे देखो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है। तो पहले भी पढ़ाए हुए सब्जेक्ट प्रेडिकेट, अभी फिर से पढ़ा रहे, सुनना समझना तुम। मुस्कान देखो इधर, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ड है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड है जो हम लोग को क्या बोलता है, कि इंसान के बारे में बताता है या उस चीज़ के बारे में बताता है जिसके बारे में बात हो रही हो। सब्जेक्ट क्या है, जिसके बारे में बात हो रहा है उसके बारे में बताता है, उसी को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, फिर से सब्जेक्ट क्या है, जिसके बारे में बात हो रहा है। जिस भी चीज़, वो पर्सन हो या थिंग्स हो या कुछ भी हो, उसके बारे में अगर बात हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या है, प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या होता है, तो सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रहा है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ तो बात होता होगा ना। अभी एग्जांपल देके बताएंगे। तो प्रेडिकेट क्या होता है, कि ये भी एक वर्ड है जो हम लोग क्या बताता है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है। मतलब सब्जेक्ट जो है जिसके बारे में बात हो रहा है वो क्या कर रहा है, वो बताता है हमको, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। समझ में आया? तो सब्जेक्ट क्या है, जिसके बारे में बात हो रहा है उसको सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट क्या है, जिसके बारे में क्या बात हो रहा है या फिर जिसके बारे में जो बात हो रहा है वो क्या कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेडिकेट।
समझ में आया? एग्जाम्पल देखते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल है राम वांट्स अ चॉकलेट, ठीक है। तो राम वांट्स अ चॉकलेट, किसके बारे में बात हो रहा है यहाँ पे? राम के बारे में बात हो रहा है। तो राम क्या हो जाएगा हम लोग का? सब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। अब राम के बारे में क्या बात हो रहा है? राम क्या कर रहा है? तो वांट्स अ चॉकलेट, है कि नहीं? तो ये पूरा क्या हो जाएगा हम लोग का? समझ में आया? इजी है। अब देखो दूसरा तुम लोग बताना, ठीक है। दूसरा द स्टूडेंट ऑफ द क्लास असेंबल इन देयर क्लासेस। तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो। हम क्या बोले हैं कि ये सिर्फ वर्ड नहीं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड भी है, बोले हैं ना। इट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड। इसका मतलब क्या होता है? ये वर्ड भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो द स्टूडेंट ऑफ द क्लास होगा पूरा, ठीक है। क्यों पता है? क्योंकि ये पूरा एक ही चीज के बारे में बात हो रहा है। स्टूडेंट, क्लास के स्टूडेंट के ही बारे में बात हो रहा है ना। सिर्फ स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है ना, क्लास के स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है। इसलिए ये पूरा क्या हो जाएगा हम लोग का? सब्जेक्ट। समझ में आया? और उसके बारे में क्या बात हो रहा है कि असेंबल इन देयर क्लासेस। तो ये पूरा क्या हो जाएगा हम लोग का? समझ में आया? समझ में आया? क्लियर है? आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वर्ब का मतलब क्या है? डूइंग वर्क, है ना। कोई भी काम करने को क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं, ठीक है। वेरी गुड। देखो अब तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? इसमें भी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा, वर्ब के बारे में बताया जाएगा और ऑब्जेक्ट के बारे में। वही एग्जांपल लेते हैं जो उसमें लिए थे, राम, ताकि समझ में आए। वांट्स अ चॉकलेट, है कि नहीं? तो राम तो सब्जेक्ट है ना, क्योंकि उसके बारे में बात हो रहा है। वर्ब क्या होता है? काम करना। वर्ब काम करना। वांट्स मतलब क्या होता है? चाहना। तो चाहना काम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब। समझ में आया? और अब यहाँ पे लास्ट वाला प्रेडिकेट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आया? तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये क्या होता है? ये वही है जो प्रेडिकेट है, बस इसमें क्या ऐड हो जा रहा है? वर्ब ऐड हो जा रहा है, ठीक है। जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। समझ में आया यहाँ पे? तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। एक तो सब्जेक्ट है तो जिसके बारे में बात हो रहा है, वर्ब है क्या? वर्ब काम करने को कहते हैं। वहाँ वांट्स यहाँ पे काम है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वर्ब, ठीक है। और जो चॉकलेट है वो क्या हम लोग का? ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? क्लियर है? आगे एक और एग्जाम्पल ले लो, वही सेम एग्जाम्पल। क्या था एग्जाम्पल? बोलो। अच्छा, द स्टूडेंट ऑफ द क्लास assembled अच्छा इन देयर क्लासेस, यही है ना। देखो तो द स्टूडेंट ऑफ द क्लास ये पूरा क्या हो गया? हम लोग का सब्जेक्ट हो गया। समझ में आया? ये पूरा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद ये असेंबल्ड, ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। असेंबली करना तो वो वर्ब नहीं है, प्रार्थना करना, वही ना बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और इन देयर क्लासेस ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। समझ में आया? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, बस इसमें क्या ऐड हो जा रहा है? वर्ब। तो वर्ब मतलब वर्ब मतलब तो हम लोग को पता है ना, वर्ब मतलब क्या होता है? काम को कहते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे हम लोग को काम दिखे वहाँ पे हो जाएगा क्या? वर्ब। अच्छा एक और है, जैसे अगर ये है ही इज माई क्लासमेट, है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? ही के बारे में बात हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे माई क्लासमेट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। यहाँ पे वर्ब क्या होगा? तो यहाँ पे वर्ब है कुछ, लेकिन हम बताए थे ना वर्ब दो टाइप का होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो इज है ना, तो यहाँ पे यही वर्ब हो जाएगा मेन वर्ब। जहाँ पे मेन वर्ब नहीं होता है वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब हो जाता है। समझ में आया? अभी आगे तो पढ़ाएंगे ऑनलाइन में, तो उसमें पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे, यहीं पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे, तो उसमें पूरा बताएंगे फिर से, ठीक है। समझ में आया? उतारना है उतारो, छापो। देखो आज का लास्ट टॉपिक है फ्रेज और क्लॉज, ठीक है। फ्रेज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स एन इनकम्प्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज, है ना। इसका मतलब ये वही है जो सेंटेंस था, लेकिन सेंटेंस में क्या था बोलो तो? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। वो हम लोग कंप्लीट सेंस दे रहा था, है ना, लेकिन ये क्या देगा? इनकम्प्लीट सेंस। ये सेंस देगा लेकिन कैसा सेंस देगा? इनकम्प्लीट। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रेज। जैसे एग्जांपल में गिव मी अ वाटर,
देखो इससे हम लोग इनकम्प्लीट सेंस मिल रहा है, जैसे बोल रहा है कि पानी दो हमको, है कि नहीं, कैसे दो, क्यों दो, कुछ बोल रहा नहीं ना। अगर लिखा रहता कि पानी दो बाई हुम, अगर किसी का नाम रहता, या फिर आई वॉन्ट अब वाटर ऐसा रहता, तो क्या होता हम लोग का, तो यहाँ पे तो एक इससे हम लोग को पूरा समझ में आ रहा है, कंप्लीट सेंस मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग को इनकम्प्लीट सेंस मिल रहा है। तो इनकम्प्लीट सेंस मिल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फ्रेज। समझ में आया, समझ में आया। आगे देखो क्लॉज, क्लॉज ईजी है, वही ये जो सेंटेंस था। तो सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है ना, बस उसी को क्लॉज बोलते हैं। एक कोई भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा, उसी को क्या बोलेंगे, क्लॉज। खत्म। जैसे आलिया इज अ गुड गर्ल है, ठीक है, तो जैसे आलिया क्या हो गया हम लोग का, सब्जेक्ट हो गया, और ये पूरा क्या हो गया, तो ये हम लोग क्या हो गया, ये क्लॉज हो गया, है ना। तो अ सेंटेंस दैट हैव वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट इज कॉल्ड क्लॉज। खत्म। हेलो गाइस, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। इंग्लिश क्लास सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, सब बच्चे को, बच्चे हो बड़े हो, क्लास 1 से नर्सरी से लेकर 10 तक के बच्चे लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया। पूरा सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, फ्रेज क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, जितने बच्चे देखना चाह रहे हैं देख सकते हैं। समझ में आ रहा है। किसी को भी अगर कुछ भी पूछना हुआ तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, मैसेज कीजिए, यूट्यूब में कमेंट कीजिए, कुछ भी कीजिए, बस आप लोग पढ़िए अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।